हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महफिशा अंजुम। वेलकम टू द पेरेंटिंग सीरीज़। आज मैं बात करने जा रही हूँ उन बच्चों के बारे में जिनका स्वभाव या व्यवहार बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और वो डे बाय डे इरिटेटिंग होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदर इरिटेशन के क्या क्या कारण होते हैं, फिर हम इसके बारे में सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो नंबर वन इज़, बच्चे इरिटेटिंग तब होते हैं जब उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो रही हो, उनके स्टमक ठीक ना हो, या फिर उनको मेंटली स्ट्रेस आ रहा हो, या फिर उनको घर का वातावरण पसंद ना आ रहा हो, या उनको कुछ अंदर से किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जो वो चाहते हैं और हम एज ए पेरेंट नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑल्सो एंड एनवायरमेंटल ऑल्सो। अगर बायोलॉजिकल है तो आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, चाहे वो बच्चा आपका बहुत छोटा है, 2-3 साल का है, या फिर 4-5 साल का है, या फिर मे बी वो आपका बच्चा टीनेजर है। क्योंकि बड़े बच्चे अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो बता देते हैं, छोटे बच्चे नहीं बता पाते, तो हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो सबसे पहले तो बायोलॉजिकल रीज़न देखिए कि अगर बच्चे को कोई बायोलॉजिकल रीज़न है तो डॉक्टर के पास चेकअप कराएं इसको प्रॉपरली, कि मेंटल स्ट्रेस आ रहा है या एनवायरनमेंट में दिक्कत है या बॉडी में कोई दिक्कत है उनको रहती है जो वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस बात पे। सेकेंडली होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हमारा वातावरण आता है, हमें आसपास के लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं है, या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जो पीसफुल नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकते हैं, यू हैव टू चेक। कई बार क्या होता है कि बच्चे इरिटेटिंग होते हैं या उनको इरिटेशन होती है और वो ज़िद्दी भी हो जाता है, क्योंकि जो इरिटेटिंग नेचर का होता है वो ज़िद्दी भी होने लगता है। तो वो ना समझी में कोई ऐसी ज़िद करता है जो कि पॉसिबल नहीं होती। पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं हम ये पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं। फाइनली कई बार पेरेंट्स को उनके प्रेशर में आकर उनकी ज़िद पूरी करनी पड़ती है कि चलो पूरी कर देते हैं, शायद इसके बाद हमारा बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा से इरिटेटिंग बिहेवियर शो करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सारी कि उस इरिटेटिंग बिहेवियर को हम कैसे परमानेंटली ख़त्म करें, कैसे जाने दें, कैसे हम बच्चों के साथ डील करें और अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल में बच्चे को क्या चाहिए। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और मतलब टीनेजर भी कह सकते हैं हम इंक्लूडिंग, और उन्हें नहीं समझ में आता, बस वो ज़िद करते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद हम ये डिमांड करेंगे और उसके बाद हमें कुछ अच्छा लगे। तो कई बार ये ऐसा होता है कि डिमांड पूरी होने के बाद भी उन बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअल में इरिटेशन का कारण कुछ और है, कहीं और है, जो कि ना खुद बच्चे समझ पाते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स समझ पाते हैं। सो ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इरिटेटिंग बिहेवियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद। इरिटेशन के साथ स्टबर्ननेस भी आती है बच्चों के अंदर, और पेरेंट्स कई बारी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं बच्चों को, और दैट इज़ नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें जो कि हमारे बच्चे जो ज़िद कर रहे हैं बेफालतू की, जो उनको चाहिए भी नहीं और मिलने के बाद भी वो दोबारा ज़िद्दी और होते चले जाते हैं और दूसरी डिमांड करते हैं जो कि इसका सोल्यूशन नहीं है, तो हम उन्हें कैसे डील करें। नंबर वन इज़, सबसे पहले तो खुद पेरेंट्स शांत रहें, पीसफुल रहें। ऐसे बच्चों को डील करने के लिए आपको खुद पीसफुल होना ज़रूरी है उस टाइम पर भी जब बच्चे ज़िद कर रहे हैं। आप उन्हें जब वो ज़िद कर रहे हैं, रो रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, तो आप उनके सामने खुद शांत रह के दिखाएं, ताकि आप उनके रोल मॉडल बन सकें कि हाँ, उनका बिहेवियर जो वो शो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। थोड़ी देर बाद बच्चे या कुछ दिनों के बाद जब आपका शांत बिहेवियर कंटिन्यूसली देखते हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो उसमें बच्चे सीखते हैं कि जब सामने वाला शांत है तो मैं भी शांत रह सकता हूँ। उसके अलावा आप बच्चों के साथ जब भी डील करें तो बहुत प्यार से करें, स्पेशली ऐसे बच्चों के साथ। और जब तक बहुत ज़्यादा अति ना हो, जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तब तक बच्चों के ऊपर शाउट ना करें। क्योंकि कभी कभी मैं मानती हूँ इस बात को कि बच्चे जब अननेसेसरी इलॉजिकल ज़िद करते हैं और नहीं मान रहे होते, तो उन्हें कई बारी हमें टफ़ हैंडलिंग करनी पड़ती है। लेकिन वो दैट इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट। उसको इनिशियली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि
मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम जब बच्चों के साथ प्यार से डील करते हैं तो 90% बच्चे थोड़ी देर के बाद हमारी बात मान लेते हैं। वैसा दिखाते हैं कि हम शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे पीसफुली, कीप ऑन यू ट्राई अगेन एंड अगेन पीसफुली, तो एट लास्ट बच्चे अपने हथियार डाल देते हैं और वो बात मानने लगते हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे बात मानते हैं। तो बच्चों के आसपास का जो माहौल है उसे भी पीसफुल रखें। अगर बच्चा शाउट कर रहा है तो बाकी लोग शाउट ना करें, चाहे घर में दादा दादी हों, चाचा चाची या और भी दूसरे, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो सभी को ये समझना पड़ेगा कि बच्चा अगर एक ऐसा इरिटेटिंग हो रहा है तो हमें उसको पहले देखना है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है उसे पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए, नहीं मिल पा रहा, हो सकता है उसे पेरेंट्स का थोड़ा सा पैम्पर चाहिए, पेरेंट्स ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपको वो इमोशनल प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि वो इमोशनली कहाँ पे बच्चा वीक जा रहा है, क्या उसकी इमोशनल डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो बच्चे कई बार इरिटेशन में आके गलत हरकतें करते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं, ज़िद करते हैं, इवन के टीनेजर्स भी करने लगते हैं। लेकिन टीनेजर्स से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि टीनेजर्स ऐसे बिहेव करें, एंड इट इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो टीनेजर्स के साथ कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हाथ भी उठा देते हैं और उन्हें बहुत तेज़ डांटते हैं या उल्टे सीधे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर टीनेजर ऐसे हरकत कर रहा है तो उससे थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होगा, उसे अकेला छोड़ दें तो वो खुद ही रियलाइज़ करेगा अपनी मिस्टेक। कभी भी आप किसी के बैड बिहेवियर को बैड बिहेवियर से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बैडली बिहेव कर रहा है आपका बच्चा, उसको आप गुड बिहेवियर का प्रेजेंटेशन दें, ताकि बच्चा सीख सके कि जब बच्चा बैड बिहेवियर दिखा रहा है तो आप उस टाइम पे उसको कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो बच्चा वहाँ से सीखता भी है कि मैंने ऐसे जवाब दिया शाउट करके, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उसके माइंड में ये चीज़ अपने आप डाउनलोड होने लगती है कि आई ऑल्सो नीड टू स्पीक पोलाइटली। इरिटेटिंग बिहेवियर को आप इरिटेट होकर डील नहीं कर सकते हैं। उसकी इमोशनल नीड्स को समझें, उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम चल रही है, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे बात करें। जब उसका मूड शांत हो उससे इंटरव्यू लें उसका प्रॉपर, और उससे इंटरव्यू में बात निकालें कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही। बजाय कि उसकी एक्सपेंसिव डिमांड्स पूरी करने के, आप ये जानने की कोशिश करें वो इमोशनल नीड कौन सी है जो उसकी पूरी हो जाए, तो शायद वो उसे किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं पेरेंट्स को यही टिप देना चाहती हूँ कि बैड बिहेवियर को बैडली और बैड बिहेवियर के साथ रिवर्स ना दें, बैडली डील ना करें, खुद शांत रहें। चाहे बच्चा 3-4 दिन लगातार आपके साथ अननेसेसरी शाउट कर रहा है या बात नहीं मान रहा, ज़िद कर रहा है, आप 3-4 दिन तक उसके साथ शांति रहें। आप स्लोली देखेंगे कि बच्चा अपने आप शांत होने लगेगा, और आपको देख के, आपके बिहेवियर को देख के बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो उसको आप वो एग्ज़ाम्पल दें कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड देन set your example in front of your child and you will see slowly your child will listen to you। आपका बच्चा आपसे सीखेगा और धीरे धीरे समझेगा। जब आप उसकी नीड्स को समझेंगे तो वो भी आप जो उसको सिखाना चाहते हैं वो समझेगा। तो आज के इस पेरेंटिंग टिप में सीरीज़ में बस इतना ही कि बच्चों, इरिटेटिंग बच्चों के साथ कैसे डील करें। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी दूसरे टॉपिक पर। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक and share it with your friends. Thank you so much.